किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ जो है वो है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो बीवी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बहन भाइयों का हो, हर जो रिश्ता है उसको बचाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? कम्युनिकेशन है, बात करना। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, असल में हम लोग ना अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कभी भी उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि चाहे हमें गुस्सा हो, चाहे हमें प्यार हो, चाहे हमें कोई किसी से शिकायत हो, हम उसको क्या नहीं कर पाते? एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको बयान नहीं कर पाते। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिश्ते के अंदर क्या होता है, गैप आना शुरू हो जाता है। तो गैप से बचने के लिए और रिश्ते को मजबूत रखने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आपके रिश्ते के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका रिश्ता जो है ना ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक जो है बंदा समझ नहीं पाता और दूसरा उसको समझा नहीं पाता। इस तरह क्या होता है कि वो रिश्ता जो है वो एंड ऑफ द डे जो है वो क्या होता है, ख़त्म। बी साइलेंट इन दीज थ्री सिचुएशन। बी साइलेंट when you are angry. Number 2, be silent when people do not value your words. Number 3, when you want to listen to people. दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग जो है ना वो अपने जज्बों का इजहार नहीं कर पाते, और वो इजहार कुछ इस तरह का होता है कि सामने वाला जो है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में चुप हो जाना चाहिए। जब जो मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई हैं, और वैसे जो है ना ऐसा होता है कि इंसान जो है जब वो किसी के साथ अपने आप को जोड़ता है या किसी तरह भी उसका किसी से लिंक होता है, तो चाहे वो घर में हो, बाहर हो, दोस्तों में हो, माँ बाप के साथ हो, तो किसी तरह भी जब आप लिंक होते हैं ना किसी के साथ, तो आपके जो जज्बात हैं उसमें ये होता है कि इंसान को गुस्सा भी आता है, प्यार भी होता है, कई दफ़ा इंसान हसद का भी शिकार हो जाता है, कोई गलत फहमी भी हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको कई दफ़ा गुस्सा आता है तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम उस गुस्से का इजहार जो है ना, हमारे यहाँ ये है कि हम उसके सामने नहीं बात करेंगे वो वाली, हम उसके पीठ पीछे बात करेंगे, उसे 3 बंदों में बुरा कह देंगे, लेकिन उसके सामने नहीं बात करेंगे। हालांकि उसको ये बात, और जब वो आएगा तो उसे गाली गलौज दे देंगे या कुछ ऐसी बात कर देंगे, और ये दिल में सोचेंगे कि हमने तो अपने दिल को साफ कर लिया ये वो। लेकिन बात ये है कि अल्फाज के भी ना ज़ख़म होते हैं, अल्फाज के ज़ख़म होते हैं जो कि हमें जो है ना अपनी ज़बान पे भी चाहे जैसे मर्ज़ी आपके जज्बात हो, लेकिन थोड़ा सा ना जज्बात पे इंसान को काबू रखना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि जब एक चीज़ गुजर जाती है ना तो उसके बाद हमें कुछ चीज़ों का एहसास होता है कि हाँ हमसे गलती हो गई है वो। लेकिन फिर उसमें ना ये होता है कि हमें हर सिचुएशन के अंदर ना थोड़ा सा अगर इंसान अपने ऊपर कंट्रोल कर ले और उस टाइम चुप हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल कर ले उस वक़्त, और जो है ना फौरी तौर पे एक्सप्रेस ना करे, अपनी फीलिंग्स को जो है ना दबा के रखे, तो रिश्ते जो है ना फिर चलते हैं। क्योंकि रिश्ता जो होता है ना वो सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपका सिर्फ घर वालों के साथ ही है। रिश्ता जब आप एक फैमिली के अंदर रहते हो तो फिर आपको उसमें जाहिर है बहन भाई होते हैं आपके, उनको भी बर्दाश्त करना होता है। हर दफ़ा ये नहीं होता कि प्यार मोहब्बत ही रहे, कोई बातें उनकी बुरी लग जाती हैं, कभी किसी ड्रेस पे लड़ाई हो जाती है, कभी किसी चीज़ पे लड़ाई हो जाती है इंसान की। तो उसको जो है ना उन चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम जो है ना वो रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसे आगे लेके चलना है। सबसे जो अहम चीज़ है ना जो रिलेशनशिप की, वो जैसे कि अगर आजकल का तो दौर वैसे बहुत फास्ट है, लेकिन चाहे दौर फास्ट है लेकिन उतना ही गैप पैदा हो गया है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट की वजह से ये चीज़ों में हमारे जो है ना जो फासले हैं वो कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन गैप ज़्यादा हो गया। क्या गैप ज़्यादा है? कम्युनिकेशन गैप है। जब आप देखें किसी से अगर आप
कोई सिचुएशन होती है आपकी लाइफ में तो जिससे आप ज़्यादा बात करते होते हैं ना, उससे आपको अपनी बात समझाना या अपना दुख शेयर करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप उसके साथ कम्युनिकेट हुए हुए होते हैं, आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन उनके उसके साथ आपकी लगातार होती रहती है। उसको आप बात करना ज़्यादा आसान समझते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसा बंदा जो कि आपकी लाइफ में नया हो। उससे तो आप नहीं ना अपना दुख शेयर कर सकते या कुछ भी, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में नया है। इसीलिए जो है ना, रिश्तों को बचाने के लिए कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है कंट्रोल करने के लिए, वो बात ये है कि अपने ऊपर और जो है ना, और ख़ास तौर पे अपने जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना, अपने जज्बात पर काबू रखना, बहुत ही जज्बात पर काबू रखना जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना, रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कि जब आपने अगर जैसे कि आप देखें कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर हम किसी को मार धाड़ लेंगे या बातें सुना देंगे तो वो हमारी तरफ से जो है ना, काम ख़त्म हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चाहे हमें बच्चों की सूरत में हो कि बच्चों के नंबर कम आए हैं तो हम उसे बातें सुनाएंगे, तुमने पैसे ज़ाया कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और तुम्हारे नंबर कम आए हैं, उसके नंबर इतने आए हैं, उसके नंबर इतने आए हैं। मतलब आप जो है ना, इस तरह जब किसी को करते हैं ना, जब कोई बात करते हैं इस तरह बच्चे से, तो वो बजाय के अच्छा रिस्पॉन्स करे, वो कई दफ़ा बच्चा जो है ना, जब तक बच्चा फ्रेंडली नहीं ना होगा तब तक वो आपको सही तरह बता नहीं सकेगा। इसलिए जो है ना, रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो एक कम्युनिकेशन है। दूसरी बात ये है कि आपका फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बहन भाई हो, कि उनके साथ आप फ्रेंडली होंगे तो अगला बंदा आपको बात समझा सकेगा, या आपका हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो। उसमें रिश्तों को अगर आसान बनाना है ना, तो इतना कम से कम होना चाहिए कि एक बंदे की बात अगर आपको बुरी लगी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो आप उसको अपने पास बिठाएं और उसे बताएं कि मुझे ये तुम्हारी बात बुरी लगी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सी नफरत सी महसूस होने लगी है कि तुमने ये काम किया है, या जो है ना, ये तुम्हारे इस काम की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है, और मैं मतलब कि बिल्कुल भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। हो सकता है वो बंदा फ़ौरन माफ़ी मांग ले अगर आप उससे फ्रेंडली तौर पे बात करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन का मतलब जो है ना, वो होता है दूसरे को भी समझना, फ्रेंडली समझना। और ये नहीं होना कि आपने सिर्फ अपनी सुनानी है और दूसरे की नहीं सुननी, और उसको आप जब तक अपनी फीलिंग्स का बताएंगे नहीं कि आप उसके बारे में क्या फील कर रहे हैं, या किसी की हरकत से आप कितना ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपको बताना पड़ेगा, देन ही वो अगला बंदा समझ पाएगा। इसी तरह जब हम बच्चों को डांटते हैं किसी बात पे कि आपके नंबर ये नहीं आए, वो नहीं आए, और बिला वजह डांटते हैं और उनका कंपैरिजन करते हैं, तो उस वजह से जो है ना, बच्चों और हमारे दरमियान स्पेस पैदा हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें फ्रेंडली नहीं लेते। आप उन्हें हर वक्त डांटेंगे तो वो बच्चा उसे प्रॉपरली समझ नहीं पाएगा। इसी तरह अगर हम उसे प्यार से समझाएं और उससे उसकी वजह पूछें तो हमें रीज़न समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर आपका नौकर है, उसने काम नहीं किया, मिट्टी पड़ी हुई, डस्ट पड़ी हुई टेबल के ऊपर, तो आप उसे बजाय के डांटने डूटने के उससे आराम से पूछेंगे, तो हो सकता है वो आपको कोई रीज़न सही वाली बता सके और आगे से ऐसा काम ना करे। दूसरी बात और तीसरी बात जो है ना, ये छोटे छोटे जो है ना, रिलेशनशिप जो होते हैं उनको बचाने के लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत अहम है। अगर तोड़ना हो, तोड़ना बहुत आसान होता है। आप अपना बिहेवियर उनको ना, एक बंदा उसे समझा ना पाए, रिश्ते टूट जाते हैं, और जो है ना, रिश्तों में गैप आ जाता है। जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें गैप आ जाता है ना समझाने की वजह से। इसी तरह जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, उसमें भी यही है कि एक बंदे को जो कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, आप उसको अपनी बात समझा सकें, अपने उसके नेगेटिव रवैये का उसको बता सकें। तो उसकी वजह से ये होता है कि कम्युनिकेशन रहता है, तो रिश्ते जो है ना, वो काफ़ी अरसे तक जो है ना, काफ़ी अरसे तक नहीं बल्कि जो है ना, पॉजिटिवली चलते हैं फिर रिश्ते। जब आप उसे इतना, रिश्तों में कम से कम होना चाहिए कि आप अपने नेगेटिव बातें और पॉजिटिव बातें, हाँ पॉजिटिव बातें तो बंदा कर देता है, नेगेटिव बातें जो है ना कह सकें और उनको अगले को समझा सकें। जो अगर आप उसे समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप कामयाब है। और जो है ना, रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात जो है वो बर्दाश्त करना, कम्युनिकेशन करना और फ्रेंडली रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।